हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, कोल इंडिया सेलेक्टेड एंड यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ड इन 2016-17। आई हैव ऑल्सो 4 times आर एस मेंस एक्सपीरियंस। तो मित्रों, आर एस प्रीलिम्स मैंने 4 बार निकाला, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। और जो भी नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करो कम और प्रैक्टिस करो ज़्यादा। तुम लोग किताबें पढ़ रहे हो, नए आदमी को पता नहीं चलता है। पुराने वाला बिना पढ़े प्री निकाल लेता है। कारण क्या, उसे पता है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो मेरी ये प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज है, मैंने कहा था मैं आपको पिछले सालों के पेपर कब से कब तक करने अपने को 1991 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर करने हैं। और फिर 2021 के पेपर में हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर पुराने जितने भी पेपर हैं उनमें से कितने प्रश्न आए हैं। तो मेरी बात सुनो, आज संडे था और आज मैंने 1996 के पेपर को डिस्कस किया था। काफ़ी लोग अनअकैडमी पर लाइव आए थे, 150-200 लोग। आप नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का भी, जहां मैंने 1996 का पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। और इसके साथ साथ मित्रों, डेली क्लास हो रही है। देखो, मैं राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आर एस प्री के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के। उसमें से मैं गारंटी ले रहा हूं फ्रेंड्स कि 40 क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस में से ही होंगे, या तो व्याख्या में से होंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। मैं राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के 3000 क्वेश्चंस करवा रहा हूं अनअकैडमी पर। गारंटी है कि 15 से 17 क्वेश्चन जो आते हैं आपके आर एस प्री में, वो इसमें से ही आएंगे। इक्को सर्वे मैं डेली का डेली करवा रहा हूं मित्रों, इक्को सर्वे डेली पूछ रहा हूं। और गारंटी है कि इक्को सर्वे के जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं पूछे हुए क्वेश्चंस में से होंगे। तो आप अगर मेरे साथ चलते हो, और पिछले सालों की कितने बोला मैंने, मिनिमम 30 सवाल ऐसे मैं बता दूंगा आपको 2021 के पेपर में, हर पेपर में जो पिछले सालों के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमने 1996 का पेपर किया था, आपके पास में 2021 का पेपर पड़ा है, निकालो मेरे साथ बाहर। उसकी सीरीज ए है मेरे पास में, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हैं तो मेरे ये नंबर है 9950496952। इस नंबर पर डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है RAS अड्डा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जितने भी राजस्थान में इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग आरएस के मामले में, स्प्रिंग बोर्ड हो, उत्कर्ष हो, भाटिया आश्रम हो, इन सब के पेपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ आरएस अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फ्री। और भी कई सारी बातें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं इस चैनल पर। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, और इसके साथ साथ मेंस में ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो आते हैं डिस्कशन पे कि आखिर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। सुनो, आज हमने पेपर किया है 1996 का, 1996 का। उसमें से 2021 के पेपर में मोटा मोटी 5 क्वेश्चन, एक एडिशनल मैं मान रहा हूं, उसकी व्याख्या हालांकि थोड़ी सी है उसमें, फिर भी अपन माने तो 1 2 3 4 5 और 6 सवाल ऐसे थे वोमियो 21 के पेपर में जो सीधे आए हैं 1996 के पेपर की व्याख्या से। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं की बात कर रहा हूं मैं, उसकी व्याख्या अगर आप देखोगे मेरी वो जो क्लास ली है मैंने 2.5-3 घंटे की, पूरा पेपर मैंने करवाया, उस क्लास को आप देखना, लिंक में दे दूंगा। यकीन मानिए ये 6 के 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे एक 1996 के पेपर को करने से। अब कौन से क्वेश्चंस थे, पेपर निकालो और मेरे साथ आओ। आओ मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में, मैं चलता हूं तुम्हें तारों के शहर में। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 103 राष्ट्रपति को यह कहता है कि अगर लाभ के पद पर कोई भी एमपी करप्ट पाया जाता है तो आप उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यह आर्टिकल 103 में है। और ऐसी ही व्यवस्था 192 के तहत राज्यपाल के पास भी है। राज्यपाल भी एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर सकता लाभ के पद के आधार पर। अच्छी बात है। क्वेश्चन ये था कि जब राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि लाभ के पद पर इन्हें एमपीज को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, तो वो किससे सलाह मशवरा लेगा?
और इसका सीधा सिंपल मैंने रात वाली जो क्लास होती है, मेरी डेली पॉलिटी की क्लास होती है 9 बजे, उसमें भी मैंने बताया कोई 50 बार। इस पेपर के अंदर भी राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने बताया कि भाई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इससे कंसल्ट करेगा। सीधा क्वेश्चन था, कुछ भी ज्यादा लपक पंचायती करने की जरूरत नहीं थी, और ये सीधा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। RS प्री 2021 में है ना, पिछले सालों का। बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन था मित्रों कि राजस्थान में पर्वतीय वन, उप उष्ण सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, या हिली फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो कहूँ कहीं से नहीं हुआ है। 1996 में ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ, उसके डिस्कशन को जब हमने उसको डिस्क्राइब किया है, दूसरी ऊंची चोटी वो आपकी शेर है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा डिटेल से 5 मिनट लेक्चर दिया है कि भाई सबसे ज्यादा बरसात राजस्थान में कहाँ होती है। जिले की बात करूं तो झालावाड़ में, बट वह जगह जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो माउंट आबू में। तो पर्वतीय वन तो वहीं होंगे ना जहां बारिश भी लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और हाइट भी अच्छी खासी हो। तो इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, और आप 1996 के उस क्वेश्चन की व्याख्या अगर देखते तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता कि आंसर सिरोही होगा, बिकॉज माउंट आबू कहाँ सिचुएटेड है, सिरोही में। और इतना ऊंचा स्थान राजस्थान में और कोई तो नहीं है ना। और पर्वतीय वनों की कंडीशन एक ही है, बारिश खूब होनी चाहिए और ऊंचाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस से भी अगर करते तो आंसर क्या होता मेरा, सिरोही। ये आया है 1996 से। आगे 1996 का जब क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व करते हैं तो एक जगह आएगा मित्रों त्रिपुर सुंदरी, सिर्फ एक ही दिया हुआ त्रिपुर सुंदरी, और उसमें एक छोटी व्याख्या के अंदर है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं जो PDF दे रहा हूँ टेलीग्राम पे पड़ी है कि त्रिपुर सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में एक जगह है जो इस खनिज के लिए जानी जाती है। वो कौन सा खनिज है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मित्रों अगर आप उस क्वेश्चन को मैचिंग वाला सवाल था और उसमें अगर आपको एक भी पता होता कि त्रिपुर सुंदरी जो है वो बांसवाड़ा में है, तो एक ही जगह लिखा हुआ B में 4, जाके पेपर देखना B में 4, और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट कर सकते थे। त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा सारा क्वेश्चन से, बाकी भले आपको कुछ ना आए, त्रिपुर सुंदरी पता है तो आपका आंसर टकाटक हो जाएगा। तो इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं। 3 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एकदम टकाटक है। आगे आओ। फिर क्वेश्चन है मित्रों आधार वर्ष का। जैसे अपन कहें इंडियन GDP का आधार वर्ष, बेस ईयर, राजस्थान की GDP का बेस ईयर अभी हमने 2011-12 सेट किया। आखिर ये 11-12 क्यों सेट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में तो मैं रोज 4 बार बता चुका हूँ। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं 1996 में, उसमें भी मैंने बताया है कि अभी आधार वर्ष क्यों लेते हैं। आधार वर्ष इसलिए लेते हैं मित्रों कि ये मार्कर जो है, ये मार्कर आज 30 रुपए का है। आज से 10 साल पहले जब मैं पढ़ाता था तो ये 15 रुपए का ही था, है ना। उससे पहले ये 10 रुपए में ही आता था। तो मार्कर तो सेम ही है, बट इसकी कीमत बढ़ रही है, तो ये फ्लक्चुएशन आता रहता है। इसलिए फ्लक्चुएशन के कारण हम GDP का सही मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा कि उस साल से तुलना करें, उसके आधार पर कितना चेंज आया है ना, उस हिसाब से हम इसकी कीमत में वृद्धि मापते हैं। तो मित्रों बेस ईयर नापने के लिए उसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे थे जिसके अंदर आय लिखी हुई है, और 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसके अंदर कीमत लिखी हुई है। तो आय वाले दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। क्यों, आय का तो सवाल ही नहीं। ये तो बेस ईयर हम इसलिए मानते हैं आधार वर्ष, ताकि जो कीमतें हैं ना, उन कीमतों में वास्तविक वृद्धि पता चल सके, और वास्तविक वृद्धि पता चलने से हम वास्तविक GDP का मेजरमेंट कर सकते हैं। रियल GDP तभी आती है जब हम आधार वर्ष माने। तो मीना मीडियो इसका आंसर भी सिंपल था, 2021 का क्वेश्चन था, 1996 से रिलेटेड है पूरा। IIPs, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, या अपन कह सकते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अच्छा बताओ मुझे, 1996 का पेपर देखो, उसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है या कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पहला आता है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट, इसके साथ साथ दूसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आता है आपके क्रूड ऑयल है,
सीमेंट है, कोयला है, इसके साथ साथ आपका फर्टिलाइजर्स हैं, एंड देन आपके इक्के दुक्के और हैं, 6 हो गए, 2 और हैं आपके, उन दोनों को आप देख लीजिएगा डिस्कशन में। क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और इसके साथ साथ हाँ नेचुरल गैस है, एक और बच रहा। तो ये कुछ ऐसे कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, और यही जो है भारत में औद्योगिक उत्पादन को दर्शाते हैं। एक ऑप्शन था इसको, जब आप देखोगे इस सवाल को, उसमें जो 2021 में पेपर आया उसमें लिखा हुआ था जलापूर्ति, वाटर सप्लाई। अब जिसको थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स आती है ना, बिल्कुल कॉमन, उसको ये तो पता कि जलापूर्ति कोई उद्योग नहीं है क्या कोई उद्योग जलापूर्ति? वाटर सप्लाई का एक इंडस्ट्री, उससे कोई उत्पादन तो हो नहीं रहा। तो जलापूर्ति वाला ऑप्शन आप धरते ही उसको कैंसिल आउट कर सकते थे, और आपका आंसर आ जाता सीधा का सीधा ए, यानी कि ये एक इंडस्ट्री नहीं है, जाके चेक करिएगा। तो ये भी आया है 1996 के पेपर से। फिर आया था कौन से विटामिन जो है वो वसा में विलेयशील है, और ये तो अपन ने 1996 में जो स्कर्वी वाला ऑप्शन था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। स्कर्वी मसूड़ों का रोग होता, विटामिन सी की कमी से होता, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है, व्याख्या में भी है कि भाई 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में विलेयशील हैं नॉर्मली, और 2 ऐसे हैं जो जल में विलेयशील हैं, बी और सी। इसका कोड वर्ड भी बताया था मैंने, भैंस पानी में चली गई, बीसी, वो मत समझो जो आप समझ रहे हो, मैं भैंस कह रहा हूं, कुछ गाली मत समझना। भैंस पानी में चली गई, तो बी और सी पानी में जाते हैं। और कीड़ा जो है वो वसा में तैर रहा है, शहद में तैर रहा है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, सॉरी के ई डी ए, ये चारों वसा में घुलती है, और ये आपके बीसी जो जल में घुलती है। तो उसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें बी और सी आ रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी और सी नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 6 सवाल मिडा मीडियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ से घुसे हैं 2021 में, 1996 के पेपर से। और अभी तो मैं और बताऊंगा। अभी मैंने देखो कौन कौन से आपको करवा दिए, एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने अभी तक 4 पेपर करवाए हैं अनअकैडमी पर। वो पेपर कौन कौन से हैं देखो, 1991 का पेपर मैंने करवाया, इससे मैंने 3 सवाल निकाले जो 21 में आए हैं। फिर मैंने पेपर करवाया 1993 का, उसमें से 2 सवाल ऐसे थे जो 21 में आए हैं। फिर मैंने करवाया 1996 का, 1995 का, उसमें से आपके 2 प्रश्न घुसे हैं 21 में। और फिर मैंने करवाया 1996 का, इसमें से 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बट 4 प्रॉपर ऐसे सवाल हैं जो पेपर से घुसे हैं। 4, 1-2 ऊपर नीचे हैं, वो शाम वाली क्लास से है ये क्वेश्चन, तो एक बिल्कुल इनडायरेक्ट है जो मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं मानूं तो कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 11 सवाल। अभी तो मित्रों पार्टी बाकी है, अभी तो 4 पेपर हुए हैं, पेपर टोटल 18-19 है। अभी पॉलिटी आनी है, राजस्थान जीके आना है। 11 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी तक इन 4 पेपर से मिले हैं हमें 2021 में। तभी तो कह रहा हूं कि 30 सवाल 101% कोई भी प्री देख लो पुराने पेपर से होता है, उनकी व्याख्या में से या डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मेरी बात मान लो, अगर ये 4 चीजें करते हैं आप, तो आपका प्री कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मेरा पहला स्कोर 62 नंबर था, फिर 84 हुआ, फिर अभी 104 हुआ, फिर अभी 108 हुआ, 128 हुआ है। तो स्कोर बढ़ने का एक ही कारण है कि अब मुझे पता है सवाल कहाँ से आएंगे। प्री के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो धांधूम। कैसे? 4 चीजें कर लो आप। पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज जो मैं करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर 30 सवाल आपके यहाँ से टकाटक मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी करनी है साहब आपके राजस्थान जी के 40 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरा करना है इको सर्वे, 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। चौथा करना है करंट अफेयर, और उसके लिए सिर्फ मूमल लानी है, 2 दिन के अंदर उसको चट जाना है, बाकी कुछ मत पढ़ो करंट के लिए, मूमल। तो मूमल से आपकी लमसम 15 से 17 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी हैं, वो जो मैथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो फंफेड़ ही देंगे। तो अब आगे पीछे बचता क्या है मित्रों, पॉलिटी में करवा रहा हूँ, पॉलिटी के आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से मेजोरिटी 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। इतना सब होने के बाद में क्या प्री नहीं निकलेगा है? मुद्दा ये है कि आप क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। हमें जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना, कोई किताब ले ली और इसको पढ़ रहे हैं अपन, हाँ मज़ा आ रहा है,
कहानी अकबर ने ऐसे मारा था, और अरे यार चंद्र कुमारी का विवाद ये था साहब, अरे कृष्णा कुमारी का विवाद ये था साहब, अरे चारुमती और राज सिंह के मामले में ये हुआ। ऐसे सवाल नहीं आते हैं, यूँ कहानियां पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना भी पढ़ लो, सवाल आते ही हाथ दूझता है कि नहीं दूझता है, कन्फ्यूजन होता है, और यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। साफ को सुखी रहो। मेरे को कोई कोर्स बेचना है नहीं आपको, ना मेरे को कोई जो है वो अपने क्योंकि मैं तो खुद एस्पिरेंट हूँ, मेरे को आरएस बनना है। मैं भी आप ही की जर्नी में आप ही के साथ हूँ, तो अपन सबको आरएस बनना। कोई कोर्स बेचना नहीं, कोई टेस्ट सीरीज मुझे बेचनी नहीं, बट मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ कि प्री निकालने का रामबाण तरीका है। पुराने एमसीक्यूज, दिशा की एमसीक्यूज, जो मेरी स्ट्रेटेजी पड़ी है इसी इसी यूट्यूब चैनल पर, उस स्ट्रेटेजी को देखो आप ढंग से कि कौन कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे प्रीलिम्स निकालना है ना। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। और कोई क्वारी हो आपकी, आप डायरेक्टली मैंने नंबर दे दिया 9950496952। अगर आपको लगता है कि रियल में मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, तो चैनल फिर आप यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? ये तो गलत बात है। चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। मेरा लालच इतना सा है कि मुझे 2 लोग राजस्थान में जाने। कोर्स वोर्स अभी नहीं बेचने, जब देखेंगे बाद में, बेचने तो है ही, अभी नहीं, बाद की बातें। अभी फिलहाल हमें आरएस बनना है और बन करके प्रूफ करना है कि हम भी कुछ है, फाड़ देंगे क्या पेपर, ध्यान रखना। तो ये नंबर आपके सामने है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपके सामने है, पूरा डिस्कशन मैंने दिया। अभी अगला पेपर जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं और वीडियो बना दूंगा, अभी 2-4 वीडियो और बनाऊंगा। ये वाले कौन कौन से क्वेश्चन थे इनके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।